वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं उसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन और आपके पार्टनर के बीच में आजकल क्या चल रहा है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन से मतलब ये रहता है कि आप लोगों के बीच में अगर कोई तीसरा पर्सन है, कोई लव ट्रायंगल है, तो उसके साथ आपके पार्टनर का हाल फिलहाल के दिनों में किस तरह का कनेक्शन बना हुआ है, कैसी एनर्जी है, इन दोनों की ज़िंदगियों में इस रिलेशन के अंदर क्या चल रहा है और आपके पार्टनर क्या थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर रहे हैं वो भी हम जानेंगे। लेकिन ये रीडिंग जो रहेगी वो कलेक्टिव, जनरल, टाइमलेस होगी, रेजोनेट कर सकती है और नहीं भी, और जितना रेजोनेट करे आपको उतना ही रखना है, बाकी को आप जाने दें। अपनी पर्सनल पेड कंसल्टेशन के लिए आप रीच आउट कर सकते हो। स्क्रीन पर आपको डिटेल्स दिखाई दे रहे होंगे, केवल वहाँ जाकर। आजकल बहुत सारे स्कैमर्स कमेंट सेक्शन में अपने व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, बाबा बंगाली, इस तरह के ज्योतिष पंडित अपना नंबर छोड़कर जा रहे हैं और काफ़ी सारे व्यूअर्स कमेंट भी उनको रिप्लाई देते हैं। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है, क्योंकि मुझे बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं कि मैम आपके नाम लेकर हमसे पैसे लिए जा रहे हैं। तो मेरे से कांटेक्ट करने का एक ही मीडियम है, स्क्रीन पर जो डिटेल्स दिए हैं वहाँ जाकर। उसके अलावा कोई कांटेक्ट नंबर, ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर मैंने आज तक चैनल पर कहीं भी शेयर नहीं किया, ना ही फ्यूचर में करूँगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ऐसे लोगों को रिप्लाई ना कीजिए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जब आप उनसे रिप्लाई करते हो तो वो आपको इस तरह से लिखते हैं कि हम टॉक थ्रू टैरो फैमिली मेम्बर्स हैं, टीम मेंबर हैं, हम आपकी बुकिंग्स करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फ्रॉड चल रहा है, बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है, तो इससे आपको बचना है। एनीवेज, वापस आते हैं रीडिंग की तरफ। जान लेते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन और आपके पार्टनर के बीच में आजकल क्या चल रहा है। सबसे पहले तो ये बताऊंगी, मैंने कार्ड्स को निकाल लिया है शफल करके, और यहाँ जो मुझे दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर यहाँ पर किसी भी तरह से थर्ड पार्टी को छोड़ने के मूड में नज़र आ रहे हैं। अब ये क्यों छोड़ना चाह रहे हैं? क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसी फीलिंग आ रही है इंट्यूटिवली कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप वापस आ जाओ। अब ये मैनिफेस्ट करने का एक बहुत बड़ा रीज़न भी हो सकता है, जब ये पार्टनर आपको छोड़कर किसी तीसरे व्यक्ति में टाइम बिता रहे थे, उनके साथ फ़ोन पर बात करना, उनके साथ टाइम बिताना, उनके साथ घूमने जाना, इन्जॉयमेंट करना, और आपको ब्लॉक कर देना, आपको इग्नोर करना, आपको अवॉइड करना। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके पार्टनर को इन सभी बातों की रियलाइजेशन हाल फिलहाल में स्टार्ट हुई है। ये जिनसे डील कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन या तो अपनी ज़िंदगी में ऑलरेडी बहुत इस्टेब्लिश्ड पर्सन है, जिसे हम थर्ड पार्टी का नाम दे रहे हैं। ये पर्सन अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस रहते हैं, और ये जो थर्ड पर्सन है ये आपके पर्सन को वो टाइम नहीं दे पाते जो टाइम आपने इस रिलेशन में अपने पार्टनर को दिया था। तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन पीक पर है, दोनों को कंपेयर किया जा रहा है, आपको भी और तीसरे पर्सन को भी। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन को किसी तरह का एडिक्शन भी हो सकता है। जैसे कुछ लोगों के पार्टनर अल्कोहल लेना, ड्रिंक करना, शराब पीना, स्मोकिंग करना, सिगरेट पीना, इस तरह की किसी लत का शिकार हो सकते हैं। लेकिन सभी के लिए ये रीडिंग रेजोनेट नहीं होगी। जिनको पता है ऑलरेडी कि उनके पार्टनर इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, तो हाल फिलहाल में इन्होंने उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इंडल्ज होना स्टार्ट कर दिया है। ये कुछ एक्सेस में ही इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रखे हैं। अब ये पर्सन ये चाह रहे हैं कि आप इस पर्सन की ज़िंदगी में वापस आ जाओ। कहीं ना कहीं इस पर्सन को भगवान की तरफ से
सज़ा मिल रही है, पनिशमेंट मिल रही है, या फिर इस पर्सन को थर्ड पर्सन ने किसी तरह की पनिशमेंट दी है, सज़ा दी है, या इन दोनों का कर्मा जो भी इस रिलेशन में छुपा हुआ था शायद वो सरफेस पे आने लग पड़ा है। ऐसा भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो गाइज़, मुझे इनकी ज़िंदगी में करंट एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही, और ऐसा भी नहीं है कि ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा रो रहे हैं या बहुत ज़्यादा आपको लेकर रात दिन ओवरथिंक करते हैं, लेकिन इतना ज़रूर नज़र आ रहा है कि ये थर्ड पर्सन के लिए कुछ फील नहीं कर पा रहे। जैसा इन्होंने सोचा था वैसा इनका रिलेशन थर्ड पर्सन के साथ नहीं चल रहा। ये कोशिश तो बहुत कर रहे थे कि ये थर्ड पर्सन के साथ अपना एक अच्छा रोमांटिक बॉन्ड बना सकें, उनको प्यार दे सकें और उनसे प्यार रिसीव कर सकें, लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि डिवाइन का तो प्लान ही कुछ और है। यूनिवर्स ने तो कुछ और ही सोच रखा है गाइस आप दोनों के लिए। मुझे इस रीडिंग को करते हुए ऐसा लग रहा है कि ये रीडिंग जो है ना, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन की रीडिंग कम होकर कर्मास के ऊपर रीडिंग की जा रही है, जैसे किसी को उसके कर्मों का फल मिल रहा है। ऐसी रीडिंग की एनर्जी आज नज़र आ रही है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी किस्मत ख़राब निकली, इन्होंने जो सोचा था वैसा हुआ नहीं। अब ये सोच रहे हैं कि ये थर्ड पर्सन से मूव ऑन करें, थर्ड पर्सन को स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑलरेडी बोल दें कि मुझे अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, या मैं अपनी लाइफ में किसी और के साथ आगे बढ़ चुका हूँ। और कुछ झूठ ये बोल सकते हैं थर्ड पर्सन के साथ, किसी भी तरह का झूठ बोल सकते हैं कि मेरी कहीं पे शादी फिक्स हो रही है, या मेरे घर वालों ने मुझे मैरिज प्रपोज़ल दिखाए हैं और वो मुझे कह रहे हैं कि आप उन मैरिज प्रपोज़ल्स को एंटरटेन करो, उन पर इंटरेस्ट दिखाओ, उनसे बातचीत करो। तो ये कोई ऐसा झूठ बोलकर उस थर्ड पर्सन से निकलना चाहते हैं, ऐसी इनकी इंटेंशन है। आपका पर्सन काफ़ी क्लेवर माइंडेड है। ये देखने में जितने मर्जी भोले लगें, बाय फेस ये बहुत इनोसेंट लगें या बहुत ही यूथफुल लगें, और काफ़ी चार्मिंग हो सकते हैं आपके पार्टनर, अट्रैक्टिव हो सकते हैं, हैंडसम हो सकते हैं, या अगर फीमेल है तो बहुत गॉर्जियस एंड ब्यूटीफुल हो सकती हैं। काफ़ी लोग इनको पसंद भी करते हैं, और एक यही रीज़न रहा है कि इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हुई थी, क्योंकि जब कोई इंसान देखने में भी अट्रैक्टिव हो या फिर उसकी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी हो कि बाकी लोग मक्खियों की तरह मीठे पर खिंचे आते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है आपके पर्सन के साथ। इस पर्सन को थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए या तो स्ट्रॉन्ग और पावरफुल साइन यूनिवर्स दे रहे हैं, और ये साइन किस रूप में दिए जाते हैं गाइज़, मैंने अभी तक बहुत सारे चैनल पर वीडियोस किए हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन के ऊपर, और अगर आप एक रेगुलर व्यूअर हो मेरे चैनल के, आप एक ऐसे दर्शक हो जो मुझे एक लंबे समय से फॉलो करते आ रहे हो, वीडियोस देखते आ रहे हो, तो आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जब भी हम थर्ड पार्टी सिचुएशन की रीडिंग को सुनते हैं उसमें कई चीज़ें बहुत डिट्टो निकल कर आती हैं, एग्जैक्टली वही रीडिंग निकल कर आती है जो हमने काफ़ी टाइम पहले कर रखी होती है। तो ऐसी रीडिंग मैंने चैनल पर ऑलरेडी मुझे लगता है काफ़ी बार कर रखी है। अगर आपने पुराने वीडियोस देखने हो थर्ड पार्टी सिचुएशन पर तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जा सकते हो, या फिर आप यूट्यूब का जो सर्च बॉक्स होता है वहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन लिखकर टॉक थ्रू टैरो लिख सकते हो, या टॉक थ्रू टैरो लिखकर आगे थर्ड पार्टी लिख सकते हो, तो वो वीडियो आपके सामने अपने आप ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोस बनाए गए हैं सारे टाइमलेस वीडियोस हैं, और टाइमलेस वीडियोस इसीलिए बनाए जाते हैं कि अगर आप उस वीडियो को आज से 1 महीना बाद देखते हो, या आज से 6 महीने बाद, या 1 साल बाद भी देखते हो, तो जो आपकी लाइफ में करंट परिस्थितियां बनी होंगी उस सिचुएशन को किस तरह से गाइडेंस के रूप में लेना है, आपको वही वीडियो मिल जाता है। तो टाइमलेस वीडियोस को ज़रूर एंजॉय करा करें। बहुत लोग जो नए जुड़ते हैं चैनल पर उनको टाइमलेस का
मतलब नहीं समझ आता, और कई बार कमेंट में वो पूछते भी हैं कि टाइम लिमिट है इस वीडियो का, या जिस दिन वीडियो डालिए केवल उसी दिन की है। अगर टाइटल में लिखा गया है कि उस तारीख की वीडियो है तो वो उसी तारीख की वीडियो होगी। आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल गई होगी। एनीवेज, बैक टू द टॉपिक, वापस रीडिंग की तरफ आते हैं। तो थर्ड पर्सन में आपके पर्सन इंटरेस्टेड तो शुरू से थे, नो डाउट। हम ये नहीं कह सकते कि थर्ड पर्सन देखने में अच्छी नहीं है या देखने में अच्छा नहीं है। कुछ तो उनके अंदर था जो आपके पर्सन को उनकी तरफ अट्रैक्टेड कर रहा था, चाहे उनका फाइनेंशियल स्टेटस हो, चाहे उनका समाज में सोशल स्टेटस हो, या थर्ड पर्सन कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन में स्टार्टिंग में इंटरेस्ट दिखाते हो, और जिसकी वजह से आपको लगा कि अगर मैं अपने पार्टनर को छोड़ भी देता हूँ तो मेरे लिए तो कोई ऐसा इंसान ऑलरेडी ज़िंदगी में है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करता है और मेरे लिए अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं आपका पर्सन नो डाउट आपको चीट कर तो गए हैं, इन्होंने पास्ट में आपको धोखा दिया है। यहाँ पे चीटिंग के कार्ड्स बहुत आए हैं। तो यहाँ आपके पार्टनर ने जो चीट आपको किया है, जो आपको धोखा दिया है, आपकी पीठ के पीछे किसी और पर्सन के साथ टाइम बिताया है, आपको इमोशनली फूल बनाया है, आपको बातों में लेकर रखते थे लेकिन किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं इनको कर्मा तो मिल रहा है गाइज, और ये पर्सन खुश नहीं है अपनी लव लाइफ में। इनके जीवन में जो चीज़ें अभी चल रही हैं, प्रेजेंट सिचुएशंस इनकी बहुत अच्छी नहीं है। अचानक से इनका थर्ड पर्सन से या तो रिलेशन ख़त्म हुआ है कुछ ही समय पहले, चाहे वो कुछ हफ्ते पहले ख़त्म हुआ हो, या फिर आने वाले हफ्तों में इनका किसी से कनेक्शन ख़त्म होगा, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन होगी। और ये सिचुएशन ख़त्म इसलिए हो रही है क्योंकि या तो ये कर्मा फेस कर रहे हैं, या ये थर्ड पर्सन से किसी फ़ायदे के लिए जुड़े थे। अब शायद वो फ़ायदा इनको थर्ड पर्सन से नहीं मिल रहा, जैसे कि पैसों का लेन देन हो, या फिर थर्ड पर्सन आपके पार्टनर से पैसे डिमांड करती हो कि मुझे पैसे दो या मेरे ऊपर पैसे खर्चो। किसी भी तरह से कोई फ़ायदा है इन दोनों के बीच में, कोई मटीरियल बेनिफिट है, कोई मॉनेटरी गेन है, या कोई ऐसा भी फ़ायदा हो सकता है कि फ़िज़िकल रिलेशन बनाना किसी के साथ। और अब जब इनको लग रहा है कि वो पर्सन इनमें इंटरेस्टेड नहीं है फिज़िकली, जैसे सेक्सुअल रिलेशन बनाना, और शायद वो पर्सन आपके पार्टनर को इग्नोर कर रही है या कर रहा है। आपके पार्टनर को ऐसा भी लग रहा है कि जो फिज़िकल अट्रैक्शन ये थर्ड पर्सन के लिए पहले फील किया करते थे, अब कहीं ना कहीं इनका इंटरेस्ट उस इंसान से ना हट गया है। या तो आपके पर्सन बोर हो गए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस पर्सन को वो थर्ड पर्सन बोरिंग लग रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपका प्यार, आपका उनको केयर करने का तरीका, और आपके साथ जो उन्होंने फ़िज़िकल या सेक्सुअल रिलेशन कभी पास्ट में रखा है, क्योंकि कुछ लोगों का यहाँ पे एक स्ट्रॉन्गली फ़िज़िकल रिलेशन मुझे दिखता है। जो ये वीडियो को सुन रहे हैं, मैं किसी को ऑफेंड नहीं कर रही कि फ़िज़िकल रिलेशन बनाना गलत है या सही है, ये चर्चा का विषय नहीं है यहाँ पर केवल टैरो को देखकर जो कार्ड्स में एनर्जीज़ निकल कर आ रही हैं, मैं आपको वही बता रही हूँ। कुछ मेरे व्यूअर्स का अपने इस पर्सन के साथ एक स्ट्रॉन्ग फ़िज़िकल रिलेशन रहा है, बिल्कुल वैसा रिलेशन जो एक हस्बैंड या वाइफ के बीच में होता है। चाहे आपकी मैरिज हुई थी इनसे ऑलरेडी, आपके ये हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया हो शादी में, किसी और को ये मिलते थे, किसी और की तरफ इनका झुकाव रहा, किसी और की तरफ ये अट्रैक्टेड रहे, और आपको बाद में पता लगा कि आपकी शादी में धोखा हुआ है। बाकी के लोग ऐसे हैं जिनमें शादी नहीं हुई, एक कमिटेड रिलेशन में थे, लेकिन बावजूद इसके आपका पार्टनर आपसे झूठ बोलता आया है। आपको भी रखा हुआ था, किसी और पर्सन को भी साइड बाय साइड एंटरटेन किया जा रहा था, और आपसे झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे। और जब एक दिन आपको लगा कि आपका पार्टनर आपसे इतने ज़्यादा झूठ बोलते हैं और आपसे बहुत सारी बातें छुपाते हैं,
तो कहीं ना कहीं आपने मन बनाया कि अब मुझे इस रिश्ते में गिव इन नहीं करना, मेरा कोई भी इस रिलेशन में अब ना टाइम वेस्ट होगा, ना मेरी एनर्जी वेस्ट होगी, ना ही मैं इनके साथ इमोशनली अटैच होंगी। तो जब आपने इनसे मूव ऑन करने की कोशिश की, बैम, अचानक ये पर्सन वापस आ गए। आपको माफ़ी मांगने के लिए मनाते रहे कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक मौका दे दो, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन भगवान ने क्रिएट कर दी, यूनिवर्स ने क्रिएट कर दी कि आप लोगों का अचानक दोबारा कांटेक्ट बना किसी भी तरीके से। तो मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन अपनी गलतियों में इतना ज़्यादा उलझा हुआ था कि उसको गलतियां लग ही नहीं रही थी। उनको लग रहा था कि वो जो कर रहे हैं आपके साथ, अगर आपसे झूठ भी बोल रहे हैं तो उनको उसमें भी मज़ा आ रहा था, क्योंकि शायद वो उनका कर्मा था जो उन्होंने थर्ड पर्सन के साथ पूरा करना था, बैलेंस करना था, या कहीं ना कहीं उस कार्मिक रिलेशन को चलाना था। लेकिन अभी भी आज जो इस रीडिंग को सुन रहे हैं, थर्ड पर्सन कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में आज भी प्रेजेंट है। पूरी तरह से रिलेशन इनका ख़राब नहीं हुआ, ना टूटा है, लेकिन इतना ज़रूर नज़र आ रहा है कि इनका उस इंसान के साथ वो बॉन्ड, वो कनेक्शन या वो प्यार नहीं बन पा रहा जो वो आपके साथ एक दफ़ा एक समय पर फील करते थे। इनकी पास्ट की मेमोरीज़ आपके साथ बहुत सारी जुड़ी हुई हैं, और जब भी ये अपनी पास्ट को याद करते हैं, आपके साथ जो भी इन्होंने टाइम बिताया है, वो इनको इतना ज़्यादा अंदर से रुला देता है, इतना कमज़ोर इनको अंदर से बना देता है कि ये पर्सन फिर सहारा लेते हैं जो अल्कोहल करना, स्मोकिंग करना, दोस्तों को बुलाना, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, ताकि ये किसी तरह से आपकी यादों से पीछा छुटा सके। कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में तो गाइज है ऐसा। अब सभी के पार्टनर ड्रिंक नहीं करते, सभी के पार्टनर स्मोक नहीं करते, लेकिन कोई और एडिक्शन आपके पार्टनर को हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एडिक्शन के कार्ड्स आए हैं। तो गाइज़ यहाँ पर कुछ राशियाँ निकली हैं, ये स्ट्रांगली आपके पार्टनर की हो सकती हैं, या फिर ये राशियाँ उन लोगों की हो सकती हैं जिनको थर्ड पर्सन का पता हो। उस थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये उनकी राशियाँ भी हो सकती हैं। तो ये सन मून राइजिंग में कहीं भी होंगी। सबसे पहली जो निकली है यहाँ पर वो निकली है कैप्रिकॉर्न राशि, मकर राशि। दूसरी जो यहाँ पर राशि निकली है वो है वर्गो राशि, कन्या। तीसरी राशि यहाँ पे धनु है, सैजिटेरियस। चौथी राशि यहाँ पर एक्वेरियस है, कुंभ राशि। पांचवी राशि यहाँ पर वृषभ है, टॉरस राशि। छठवीं राशि यहाँ पर एरीज है, मेष राशि। सातवीं राशि लिब्रा है, तुला राशि। आठवीं राशि यहाँ पर जो मुझे दिख रही है वो है पाइसिस राशि, और जो लास्ट यहाँ पर निकली है वो है कैंसर, कर्क राशि। तो ये राशियाँ दोनों में से किसी की भी हो सकती हैं। तो गाइज़ यहाँ पर तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि इनकी ज़िंदगी में अभी जो सिचुएशन है वो बहुत फेवर नहीं कर रही इनको। जो आप इनको एक्साइटमेंट देते हो इस रिलेशन के अंदर, जो आपका तरीका है इस रिलेशन में बैलेंस लाने का, जैसे प्यार करना, इनके रूठने पर इनको मनाना, इनके नखरे उठाना, ये अगर आपको इग्नोर करते हैं तो आप बार बार इनको चेस करते हो, और ये अगर आपको गुस्से में कुछ बोल भी जाते होंगे, ऊपर नीचे कोई भी ऐसी बात बोल जाते होंगे, तो आप इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं करते होंगे, ना ही इतना बड़ा कोई इशू बनाते होंगे जो थर्ड पर्सन बनाता है। तो ये कंपैरिजन भी कर रहे हैं आपका और उनका, और जब भी ये कंपैरिजन करते हैं इनको कहीं ना कहीं लगता है कि मेरा जो पार्टनर है या था उसका पलड़ा कहीं ना कहीं भारी है। तो आपने जो एक लेवल प्यार को लेकर, मोहब्बत को लेकर, रिश्तों को निभाने को लेकर इनके जीवन में सेट किया है, क्योंकि गाइस दुनिया में बहुत लोग मिलते हैं लेकिन हमें सबसे प्यार नहीं होता। हाँ, हमें अट्रैक्शन बहुत लोगों से हो सकती है, लेकिन दिल से दिल का जो एक कनेक्शन है, जो एक तार जुड़ी हुई है, जो एक अटैचमेंट फील होती है,
किसी से बात करके अटैचमेंट फ़ील होती है, किसी के साथ वक्त गुजार कर अटैचमेंट फ़ील होती है, किसी के साथ फ़िज़िकल रिलेशनशिप बनाने के बाद हम क्लोज़ आ जाते हैं। सबका अपना अपना सोचने का, फ़ील करने का नज़रिया है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ना आपकी आज के वक्त में वैल्यू भी हो रही है, और कहीं ना कहीं ये आपके उसी प्यार को मिस कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि आप वापस इनकी लाइफ में आ जाओ। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी ज़िंदगी से या तो ऑलरेडी चली गई है, या फिर इनका कांटेक्ट थर्ड पर्सन के साथ ऐसा है जो एक ऑन एंड ऑफ रिलेशन बना रहता है। तो बहुत हद तक यहाँ पर मुझे लगता है आप लोगों का पार्टनर आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन भी फील करते हैं, और कहीं ना कहीं इनको लगता है कि मैं इस पर्सन को अब की बार वापस अगर लाइफ में लेकर आया या मैं उनकी लाइफ में दोबारा गया तो मैं अपने पार्टनर को अपनी लाइफ से आउट नहीं होने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी एफर्ट लगाना पड़े। तो ये सोलमेट कनेक्शन भी आपके साथ फील करते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा सोलमेट एनर्जी यहाँ पर आपके साथ इनकी नज़र आ रही है। आज की रीडिंग में सोलमेट बहुत सारे हैं, और ये थर्ड पर्सन के साथ कार्मिक रिलेशन में फंसे हो सकते हैं। तो अभी कुछ लोगों की ज़िंदगी में उनका पार्टनर कार्मिक रिलेशन में फंसा हुआ है, चाहे उनकी बीवी कार्मिक है, उनका हस्बैंड कार्मिक है, उनके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, चाहे अगर वो मैरिड पर्सन नहीं है तो थर्ड पार्टी कहीं और मैरिड हो सकती है, और आपके पर्सन को वो चीज़ें बहुत ज़्यादा शॉक दे रही हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी उनको भगवान ने दी थी अपनी लाइफ में और उनको मिस कर दिया है। तो आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा सैड हैं, लेकिन एक तरह से शर्मिंदा होते हुए भी एक्शन नहीं ले रहे। वो इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि इनको ये भी लग रहा है अंदर से कि अगर ये आपके पास वापस आते हैं तो कहीं आप इनको एक ऑप्शन की तरह अपनी लाइफ में ट्रीट ना करो, क्योंकि इन्होंने जो आपके साथ किया है कहीं ना कहीं वही चीज़ें इनको बैकफायर कर रहा है। तो मुझे बहुत हद तक इनका और थर्ड पार्टी का रिलेशन एक सफोकेटेड रिलेशन लगता है, टॉक्सिक रिलेशन लगता है, जहाँ थर्ड पर्सन अपनी मर्ज़ी से इनको कंट्रोल करते हैं, अपनी मर्ज़ी से वो इस रिलेशन में ऑन एंड ऑफ रहते हैं। गाइस, वही जो इन्होंने आपके साथ किया ना कहीं थर्ड पर्सन इन्हीं के साथ कर रहा है। हम ये तो कह देते हैं कि हमने किसी का कर्मा नहीं देखा, लेकिन हमें इतना ज़रूर पता होता है कि लाइफ में जो कर्मों का एक साइकिल है, अगर वो आपकी लाइफ में आज डाउन जा रहा था या डाउन है तो कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ में अप भी होगा। आपको जिसने रुलाया है, आपको धोखा दिया है, आपको बिट्रे किया है, आपका दिल तोड़ा है किसी तीसरी औरत या मर्द के लिए, कहीं ना कहीं यूनिवर्स उनके रिलेशन को वैसा चला रहे हैं ताकि वो भी उस फेज़ से, उस प्रोसेस से गुजर सकें, फील कर सकें और ये मान सकें कि उन्होंने गलतियां की हैं। उसी का उनको कर्मा मिल रहा है। थर्ड पर्सन बहुत जल्द इनकी लाइफ से जाएंगे, और अगर आपके पार्टनर उनके कार्मिक पार्टनर हुए तो आपके पर्सन खुद थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ से निकालेंगे, क्योंकि इनका या तो कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा या फिर ये उस कार्मिक साइकिल से इतने ज़्यादा नेगेटिविटी फील करना शुरू कर देंगे कि इनका दिल करेगा कि आपके पास वापस आके ये अपने आप को हील करें। तो मुझे काफ़ी हद तक मेरे व्यूअर्स की एनर्जी लग रही है जैसे आप एम्पैथ होते हो, स्टार सीड हो सकते हो, या आप खुद भी टैरो रीडर हो सकते हो जो आज इस वीडियो को सुन रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर टैरो रीडर भी हो सकते हैं, या वो टैरो सीख रहे हैं, ज्योतिष सीख रहे हैं, रेकी हीलिंग में है किसी तरह से, या फिर आपका इंटरेस्ट होगा इन चीज़ों को सीखने में, जानने में, समझने में। और आपकी एनर्जी इस पर्सन को कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से हील करती है। तो आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है इनके साथ, मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है। तो गाइस, आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन आपको खुद चेस करेंगे, ये पर्सन आपकी लाइफ में खुद आएंगे, खुद माफ़ी मांगेंगे और खुद कोशिश करेंगे कि ये अभी तक जो एफ़र्ट नहीं कर रहे थे, लेज़ी होके बैठे हुए थे, सब कुछ आप इनके लिए कर रहे थे, अब ये
अपनी तरफ से जब तक एफर्ट नहीं लगाते तब तक आप लोगों को इस पर्सन को चेज़ नहीं करना, क्योंकि आपका यही कार्ड आया है। आपको सरेंडर करना है अपनी सिचुएशन यूनिवर्स तक और वेट करना है कि आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए इस रिलेशन में किस तरह से बैलेंस बनाना है। यहाँ कुछ नंबर्स आए हैं, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं या आपके पार्टनर के लिए। नंबर 5 आया है, उसके बाद नंबर 18 है, नंबर 11 है, नंबर 14 है, नंबर 2 आया है, नंबर 8 है, नंबर 31 है, नंबर 20 है और लास्ट नंबर जो आया है वो है नंबर 16। ये नंबर्स या इतने दिनों में, इतने घंटों में आपका आपके पार्टनर के साथ किसी भी तरह से कांटेक्ट दोबारा बन सकता है। और अगर थर्ड पर्सन से कोई प्रॉब्लम आप दोनों के रिलेशन में क्रिएट हुई थी तो शायद थर्ड पर्सन इतने दिनों में इनकी लाइफ से निकल सकते हैं या ये कोशिश करेंगे कि थर्ड पर्सन को लाइफ से निकाला जाए। कुछ ना कुछ तो इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, क्योंकि पहला नंबर जो आज आया है नंबर 5 आया है। नंबर 5 ट्रांसफॉर्मेशंस को, बड़े बड़े बदलावों को इंडिकेट करता है और किसी के लिए वो छोटे बदलाव हो सकते हैं लेकिन मेजरली बड़े बदलावों को ही इंडिकेट करता है। तो परिवर्तन आपके रिश्ते में एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और आने वाले दिनों में यही पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस लौटेंगे, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। तो ये रही रीडिंग थर्ड पार्टी सिचुएशन पर। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आए तो ज़रूर कमेंट करिएगा और कोई टॉपिक हो देखने के लिए जो आप वीडियो देखना चाहते हो उसको सजेशन में डालें कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा सा प्यार दिखा दो, दिल खोल दो और फेक लोगों से, स्पैमर से कमेंट सेक्शन में बात ना करें। आज के लिए इतना ही, मैं आपको अगले वीडियो में मिलती हूँ। लव यू ऑल, बाय बाय।